नमस्कार दोस्तों, SRJ खेती चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परवल की खेती के ऊपर। आज मैं आपको परवल की खेती की पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी जलवायु में, कौन सी मिट्टी में इसकी खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए, इसकी लगाने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं और इसको कब कब लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी परवल की खेती के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। आज मैं आपको पूरी जानकारी इसके माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परवल की खेत के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है, यानी किस जलवायु में हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, परवल की खेत के लिए गर्म एवं अधिक आर्द्रता वाली जलवायु सबसे उपयुक्त मानी गई है। यानी जहाँ पे गर्मी और अधिक आर्द्रता होती है वहाँ पे इसको आसानी से लगाया जा सकता है। बस आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर 5 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। यानी अधिक ठंड वाले इलाकों में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। परवल को कम सिंचाई वाली जगहों पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। यानी अगर आपके पास सिंचाई के संसाधन बहुत ही कम है तो भी आप इसको आसानी से लगा के अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सॉइल की, यानी मिट्टी की। कौन सी मिट्टी में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, परवल की जो फसल होती है उसको लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। बस आपको भारी और कठोर मिट्टी को छोड़कर इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में अगर आप लगा देंगे तो बड़ी आसानी से लग जाती है। बलुई दोमट मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो परवल के लिए भी ये मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। परवल को हमेशा आप ऊंचे वाले स्थान पर लगाएं, यानी जहाँ पे जल भराव हो वहाँ पे परवल की खेत को आप ना चुनें। यानी उस खेत को आप बिल्कुल ना चुनें जहाँ पे जल भराव की स्थिति हो। हाँ, अगर हल्का सूखापन यानी सूखे की स्थिति है तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप जल भराव वाली जगह पे लगाएंगे तो आप में पैदावार काफ़ी कम हो जाती है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी हमें कैसी करनी है। तो दोस्तों, मई से जून के महीने में आपको मिट्टी पलटने वाले हल से पहले खेत की जुताई करवा देनी है। जुताई करवा के आप ऐसे ही खेत को छोड़ दें। जब आपकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए, उसमें जो जो भी खरपतवार हो अच्छे से सूख जाए, जो भी उसमें कीटाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो ऐसे ही आपको पड़ा रहने देना है। उसके बाद में जब आपको रोपाई करनी हो तो आपको 3-4 बार इसमें जुताई करवा लेनी है। उसके बाद आपको पाटा लगवा देना है ताकि आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए और समतल बने। आपको मिट्टी भुरभुरी और समतल बना लेनी है। आपको नर्सरी लगाने से पहले ये सब कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि परवल हम कैसे लगा सकते हैं, यानी परवल लगाने की विधियाँ कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बीज द्वारा भी परवल को लगाया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी कठिन कार्य होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम बीज द्वारा लगाते हैं तो इसमें नर जो होते हैं, यानी नर पौधे अधिक हो जाते हैं, जिससे हमारी पैदावार भी काफ़ी घट जाती है। पके फल से बीज निकालकर इनकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है, इसके बाद इन्हें खेतों में लगाया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी कठिन कार्य होता है। इसमें नर पौधे अधिक हो जाते हैं जिससे पैदावार भी घट जाती है। ये विधि अधिक लोकप्रिय नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन यह विधि अधिक लोकप्रिय नहीं है। इसमें पैदावार काफ़ी कम होती है, तो आप बीज द्वारा खेती अगर करना चाहते हैं तो ना करें तो ही बेहतर। जो दूसरी विधि है वो है जड़ों की कलम द्वारा। यानी इस विधि में जड़ों के साथ तना का 2 इंच लगभग भाग निकाल लिया जाता है, जिसपे 5-6 गांठें हो। इसको निकालने के बाद हम इसको अपने खेत में लगा देते हैं। इस विधि से दोस्तों पौधे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और इसमें फल भी जल्दी आते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी मात्रा में जड़ें मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जल्दी से जड़ें मिल नहीं पाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके क्षेत्र में परवल की जड़ें अधिक मात्रा में मिल जा रही हैं तो आप इस विधि से कर सकते हैं। जड़ों की कलम द्वारा आप अपने खेत में परवल की बुआई आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जड़ें इसकी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं, यानी बुआई के लिए आपको मिल जाती हैं उचित मात्रा में, तो आप जड़ों की कलम द्वारा भी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में देखा गया है कि इसकी जड़ें मिल नहीं पाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी विधि, जो है लताओं की लच्छा द्वारा। यानी लताओं की लच्छी बना के इसमें हम बुआई करते हैं। इस विधि में पुरानी जो लताएं होती हैं उनको लच्छी बना के रोपते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये काफ़ी उचित, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये किया जाता है। यानी व्यावसायिक स्तर पर इसकी बुआई ऐसे ही की जाती है, लताओं की लच्छी द्वारा। तो अगर आपको इसकी लताएं आसानी से मिल जा रही हैं तो आपको कम से कम 2600 से 3000 लताएं या कटिंग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसकी मात्रा चाहिए। यानी बीज मात्रा आपको 2500 से 3000 लताएं या कटिंग आपको चाहिए, तब आप अपने 1 हेक्टेयर में इसकी बुआई यानी रोपाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रोपाई का उचित समय क्या होता है। तो दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में मध्य जुलाई से अक्टूबर तक आसानी से रोपाई की जा सकती है। अगर आप रोपाई करना चाहते हैं तो जुलाई से, यानी मध्य जुलाई से अक्टूबर तक इसकी रोपाई आसानी से कर सकते हैं। परवल के खेत में आपको एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखना होता है, नर और मादा का। परवल में नर पौधे जो होते हैं उनमें फल नहीं आते हैं, ये आप पहले ही जान लें। जो मादा पौधे होते हैं उसी में ही फल आते हैं। जैसे आप पपीते का प्लांट देख लीजिए, उसमें भी नर पौधे में फल नहीं आते हैं और मादा पौधे में फल आते हैं।
तो आपको उचित मात्रा में ही नर पौधे रखने चाहिए। अगर बात की जाए नर और मादा पौधे की अनुपात की, तो आपको 1:19 का रेशियो रखना चाहिए, यानी 1:19 का रेशियो आपको रखना है नर में। अगर आपने 19 मादा लगाए हैं तो आपको 1 नर रखना आवश्यक है। अगर बात की जाए नर पौधे की, तो दोस्तों नर पौधे के फूल से परागण की क्रिया होती है। अगर आप बिल्कुल ही नर पौधे नहीं रखेंगे तो भी इसमें जो हमारे परवल होती है वो नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपको कुछ पौधे नर पौधे भी रखने आवश्यक होते हैं। नर के जो फूल होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, सफ़ेद होते हैं, और मादा के जो फूल होते हैं वो नर की अपेक्षा थोड़े छोटे होते हैं और सफ़ेद उनका भी जो कलर होता है वो वाइट ही होता है। तो इन सब बातों से आप आसानी से, मैंने जो भी बताया, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आसानी से आप परवल की खेती कर सकते हैं। बस आपको इसकी कटिंग चाहिए, कुछ लताएं चाहिए, और आप खेत तैयार करके इसकी बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।